ऑल अबाउट एवरीथिंग यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम लोग अभी जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। आपने देखा है कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, मतलब कि ये लास्ट से पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको उर्दू मीडियम के दो बड़े मसाइल के मुतालिक बताया था। उन मसाइल को आप दो नामों से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी उर्दू मीडियम के कैंडिडेट हैं वो इसको जानते हैं। उर्दू के साथ वो एक नाइंसाफ़ी लग रही है। इस शिक्षक भर्ती का वही ड्रॉबैक हमारे सामने आ रहा है। वो एक है क्रॉस मीडियम और दूसरा है आइसोलेटेड का। तो सबसे पहले तो कल की अपडेट आपको दे दूं कि कल शिक्षण विभाग की जानिब से मोहतरम दीपक केसरकर साहब और दीगर शिक्षक संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें बहुत सारे डिसीज़न लिए गए। उस पर हम नहीं ज़्यादा चर्चा करते हैं। हम ये देखते हैं कि अभी शिक्षक भर्ती और फेज़ 2 से रिलेटेड उसमें क्या हुआ। उससे पहले आप ये कुछ तस्वीर देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। इन तस्वीर में आपने देखा है जो शख्स नज़र आ रहे हैं दीपक केसरकर शिक्षण मंत्री के साथ, वो अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की तरफ से साजिद निसार अहमद सर हैं और उन तक हमारी वो आवाज़ पहुंची है। उन्होंने इस पर ख्याल किया है और उन्होंने कल जो मीटिंग हुई उसमें उर्दू मीडियम के जो ये तमाम मसाइल हैं उस पर बहुत देर तक, मेरी मालूमात के मुताबिक 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चर्चा की है कि किस तरीके से हमको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पहले तो उर्दू की सीट्स कम थी और उस पर भी ये चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम के जो अभियोग्यता धारक हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। दीपक केसरकर साहब ने उनसे चर्चा करने के बाद उनसे विस्तार से पूछा कि ये क्या मामला है। देखिए, आप और हम तो इस बात को जानते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल तक ये बात अभी तक क्लियर ही नहीं हुई है कि ये क्या हुआ था। साजिद निसार सर ने उनको पूरे 3 निवेदन दिए हैं। एक निवेदन में उन्होंने ये गुजारिश भी की है कि उर्दू मीडियम की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी फिलअप की जाए। साथ ही साथ उन्होंने क्रॉस मीडियम और आइसोलेटेड के मसाइल भी समझाए हैं। और आप आगे की चीज़ें तो जानते ही हैं कि इसका कितना ख़तरा है हमको। फेज़ 1 से ही, शुरुआत से ही हम लोग इससे आगाह थे, लेकिन कुछ लोग इसके समर्थन में भी थे कि ये तो होगा ही, सेमी इंग्लिश की स्कूलों पर अदर मीडियम के स्टूडेंट आएंगे ही या फिर सब्जेक्ट टीचर बोलकर वो लोग आएंगे ही। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो लोग 1 से 5 यानी प्राइमरी पर भी वो लोग आए हैं और अब उनके खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो टीचिंग कैसे करें। बच्चे परेशान हैं, शाला व्यवस्थापन समिति परेशान है, जहाँ पर ऐसे क्रॉस मीडियम के जो बच्चे हैं, अलग अलग वीडियोज़ निकल कर आ रही हैं कि वो टीचर खुद कह रहे हैं कि वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा है BBC मराठी ने भी इसका संज्ञान लेते हुए इसकी रिपोर्टिंग की थी और आगे इस बात को बढ़ाया था कि ये कैसे गलत हो गया। एक अदर मीडियम का बच्चा मातृभाषा के अंदर कैसे पढ़ा सकता है? आप ही समझिए, ये हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट के ख़िलाफ़ की बात है। तो इसीलिए हमारी जो आवाज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे तक पहुंची है और हमारे जो सीनियर जो गाइड लोग हैं उन्होंने इस पर खुसूसी तवज्जो दी और हमारी बात को मंत्रालय तक पहुंचाया है। तो ये तो थी कल की बैठक की बात। अभी आप ये जानते हैं कि एक सिलसिला जारी है हमारा जगह जगह निवेदन देने का, जिसकी वजह से मतलब हम ज़िला परिषद, महानगर पालिका और नगर पालिका में निवेदन दे रहे हैं कि उर्दू मीडियम की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी अपलोड हो। और वहाँ से बहुत सारी बातें निकल कर हमारे सामने आ रही हैं, बहुत सारी न्यूज़ हमको मिल रही हैं कि कहीं कहीं तो ऐसा है कि भले से ही मराठी मीडियम की वैकेंसी वहाँ पर नहीं हो, वहाँ एक्सेस में टीचर हो, लेकिन उर्दू की वैकेंसी है। कुछ महानगर पालिकाएँ ऐसी हैं जिन तक लेटर नहीं पहुँचा है। तो जब हम लोग वहाँ, हमारे स्टूडेंट वहाँ जाकर वो लेटर पहुँचा रहे हैं तो वो लोग इसके लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सारी जगह अभी आपने कल भी एक लेटर देखा होगा जिसमें आयुक्त ऑफिस की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाने, SC/BC आरक्षण को उसमें ऐड करने, इस तरह की बातें हो रही है। और जिस तरह की 2 दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि जल्द ही टैब ओपन होगा, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले मंडे से यानी परसों से हो सकता है, जो मंडे आने वाला है, हो सकता है कि टैब ओपन हो जाए और उसमें एडिट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट 12 फरवरी 2023 से पहले के ही उसमें ऐड कर सकेंगे आप लोग।
इस तरह की बहुत सारे मामलात हैं। क्रॉस मीडियम का मामला उर्दू के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। 1847 जगह हमको पोर्टल पर दिखाई दी थी, लेकिन एक्चुअल में वो 1600 ही थी, यानी कि नियर अबाउट 240 वैकेंसी हमारे पास से क्रॉस मीडियम के नाम पर चली गई। दूसरा हमारे पास आइसोलेटेड का मसला है। आइसोलेटेड को साथियों बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। आइसोलेटेड एक पेपर होता है जो आप दे सकते हैं किसी भी मीडियम का 10th में। तो हुआ यूँ है कि कुछ मराठी मीडियम के लोग ऐसे थे जो ये जानते थे कि हम लोग मराठी मीडियम में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे अब, तो उसका आसान सा रास्ता है उर्दू की जगह पर कब्ज़ा किया जाए, और उन्होंने हमारे जो कानून के अंदर, जो पोर्टल के अंदर एक लूप होल था, उसका इस्तेमाल किया। मेरी मालूमात के मुताबिक ये प्लानिंग 2018-19 से चल रही थी कि इस तरह से उर्दू मीडियम की जगहों पर कब्ज़ा करना है, उर्दू मीडियम की जगहों को गलत तरीके से हथियाना है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि यही दुनिया सब कुछ नहीं है, आगे की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो हक़ की नौकरी थी वो छीन ली गई है, उसके लिए हमको बहुत अफसोस है। हम चाहते हैं कि फ़ेज़ 2 में वैसा ना हो, किसी स्टूडेंट की पूरी एजुकेशन अदर मीडियम से हो और दूसरे मीडियम का सिर्फ 100 मार्क का पेपर देकर वो कैसे उसकी वैकेंसी हासिल कर सकता है, इसी को आइसोलेटेड कहते हैं। तो ये 2 बड़े मुद्दे लेकर साजिद निसार सर ने वहाँ पर बात की और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी फिलअप करने की भी बात की गई है। अब देखते हैं, उनको ये आश्वासन तो मिला है कि इसके ऊपर गौर किया जाएगा, लेकिन हम इस बात को श्योरिटी से नहीं कह सकते कि अभी फ़ेज़ 2 में भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएंगी। अभी फ़िलहाल हमको करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी के लिए कोशिश करना है, अलग अलग ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका में निवेदन देना है, फिर उसके बाद फॉलोअप लेना है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन साथियों का जिन्होंने अपने ज़िले और अपने तालुके में तो दिए ही हैं, आसपास के ज़िले और तालुकों में भी उन्होंने निवेदन दिए हैं और कोशिश की है। आखिर में बस आपसे यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जॉब पर लग जाएं। अगर कोई आगे अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। अपडेट रहने के लिए मेरा चैनल ऑल अबाउट एवरीथिंग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।